नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अखिलेश शर्मा आपके सामने लेके आया हूँ हमारे नर्सिंग के 3 इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। दोस्तों, इन फार्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारी एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, FAHRENHEIT, Fahrenheit, centigrade to Fahrenheit means C to F। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जैसे आपको टेम्परेचर दे दिया जाएगा कि किसी पर्सन का टेम्परेचर यदि 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, देन कन्वर्ट इन फ़ारेनहाइट। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसके अंदर आपको एक टेम्परेचर दिया जाएगा जिसको सेंटीग्रेड से आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, जब हम फार्मूलाज की बात करते हैं तो फार्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के होते हैं। ये फार्मूला हमें याद करने पड़ेंगे। तो सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला आता है, मींस आपको सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। मींस F बराबर C गुणा 9/5 प्लस 32 मींस F इक्वल टू C मल्टीप्लाई विद 9 डिवाइडेड बाई 5 एडेड प्लस 32। F बराबर C गुणा 9/5 प्लस 32। यदि कोई आपको सेंटीग्रेड में वैल्यू दे रखी है, जैसे आपको सेंटीग्रेड में एक वैल्यू 38.2 दे रखी है, इसको आप फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप इस तरीके से जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज फ़ारेनहाइट, दैट वैल्यू इज फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों, एक फार्मूला फ़ारेनहाइट का, हाउ टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड इन फ़ारेनहाइट, तो F बराबर C गुणा 9/5 प्लस 32। ये फार्मूला आपको याद करना होगा। इसके बाद एक दूसरा फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। इसका जो फार्मूला है वो है C बराबर F माइनस 32 इंटू 5/9। अंडरस्टूड? मींस यदि आपको फ़ारेनहाइट की कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे 98.6 फ़ारेनहाइट की वैल्यू है, इसको माइनस 32 इंटू 5/9 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज नॉन एज सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, ये दो फार्मूला, हाउ टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में आप टेम्परेचर को कैसे चेंज करेंगे, ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम के अंदर याद करना होता है। मोस्टली एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछ लेते हैं, इनमें से फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने का फार्मूला कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इस तरीके से वो आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं। जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपको टिक करना है, गोला बनाना है, या कंप्यूटर पर ऑनलाइन है तो आपको टिक करना है। उसके अलावा आपको वैल्यू भी दे सकते हैं कि सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट की कोई वैल्यू दे देंगे आपको, या फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो सेंटीग्रेड की आपको कोई वैल्यू दे देंगे। तो दोस्तों, ये टेम्परेचर के 2 फार्मूलाज आपको याद करने हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जो थर्मोरेगुलेटिंग सेंटर होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। हमारे बॉडी का थर्मोरेगुलेटिंग सेंटर हाइपोथैलेमस होता है। और उसके बाद दोस्तों, एक फार्मूला जो पूछा जाता है वो होता है IQ बराबर MA/CA। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, QUOTIENT, क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिसको हिंदी में हम बौद्धिक गुणांक बोलते हैं। और MA मींस होता है मेंटल एज और CA मींस होता है क्रोनोलॉजिकल एज। CA जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है, जो क्रोनोलॉजिकल एज इज द रियल एज। जैसे कोई पर्सन यदि 35 इयर्स का है तो उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज होगी वो 35 होगी। अब मेंटल एज मींस अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल फंक्शंस,
कई साइंटिस्ट ने कुछ टेस्ट दिए, जैसे स्टैनफोर्ड वाइनेट ने दिया, साइमन वाइनेट ने, रोशा सिंगप्लोड ने, इन्होंने डिफरेंट टेस्ट दिए जिससे कि हम मेंटल एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेंटल एज मींस ऑन विच एज ग्रुप देयर मेंटल फंक्शंस आर देयर, किस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उसके मेंटल फंक्शंस है। जैसे नर्सिंग के अंदर नॉर्मली हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, हमें पता होता है कि 5 साल के बच्चे की क्या एक्टिविटी होती है, 10 साल के बच्चे की क्या एक्टिविटी होती है, 20 साल के पर्सन की क्या एक्टिविटी होती है। यदि किसी पर्सन की मेंटल एज 20 इयर्स होती है, तो जब आप IQ कैलकुलेट करेंगे तो जो IQ आएगा दैट इज इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, वो होगा बौद्धिक गुणांक। इस बौद्धिक गुणांक के ऊपर आप किसी पर्सन के ब्रिलियंट होने को, इंटेलिजेंट के लेवल को, कौन मेंटल रिटार्डेड है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन फुलिश है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से 3 फार्मूला पढ़े, C बराबर F माइनस 32 इंटू 5/9 और F बराबर C गुणा 9/5 प्लस 32 और IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100, MA अपॉन CA इंटू 100। ये आपको 100 से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो फार्मूला है, ये 3 बेसिक फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। ये फार्मूलास बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बाकी की वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल अखिलेश शर्मा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे से जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।